जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार संपर्क क्रांति के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पहला पार्ट जरूर देखना। पिछले पार्ट में अपनी बिहार संपर्क क्रांति का जो ही तो ताबड़तोड़ एक्शन देखने के लिए मिला था। बैक टू बैक क्रॉसिंग हुई थी और पूरी रफ्तार में अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने जो है एक के बाद एक ओवरटेक करती गई थी। जैसे कि पहले हम लोगों ने ओवरटेक करा था महाबोधि एक्सप्रेस को, ऐसे ही अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए कई अन्य स्पेशल ट्रेनों को भी हम लोगों ने जो है ओवरटेक करा था पूरी रफ्तार में, और पहुंची थी अपनी गाड़ी कानपुर सेंट्रल पे। फिर वहां से दोस्तों आप लोगों को पता है अपनी गाड़ी निकल गई थी आगे उन्नाव जंक्शन की ओर। पिछले पार्ट में बहुत मजा आया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, बैक टू बैक एक्शन हुआ था। और उसी पार्ट में नहीं, इस पार्ट पे भी मैं आप लोगों को जो है काफी सारी चीजें दिखाने वाला हूँ, बैक टू बैक क्रॉसिंग, बैक टू बैक ओवरटेक। तो चलिए दोस्तों, बने रहना इस पार्ट में, छोड़ के मत जाना। बाकी शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से। समय देख लीजिए, 7:22 हो रहे। गाड़ी अपनी जो है उन्नाव जंक्शन से निकल चुकी है। अब सीधा जो है नॉन स्टॉप रन लेने के बाद ये गाड़ी रुकेगी जाकर के दोस्तों ऐशबाग जंक्शन की ओर पे। तो अपनी गाड़ी का लगभग है 50-55 किलोमीटर के राउंड का रन है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को शॉट, और अभी फरक्का आ रही है तो उसके साथ भी क्रॉसिंग आप लोगों को दिखाएंगे। ये थी दोस्तों अपनी बालूरघाट भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस। क्या गई है भाई ताबड़तोड़ रफ्तार में। समय हो रहा है 8:10। देखते हैं दोस्तों कब तक अपनी गाड़ी जो है ऐशबाग जंक्शन पहुंचती है। गाड़ी तो डिले हो चुकी है अपनी वैसे भी। भाई मेरे को ना कोल्ड सा होने लगा है यार, सीरियसली। मतलब रात का टाइम है, झूठ नहीं बोलूँगा, ठंड हो रही है अब सीरियसली। मतलब हाफ पहना हुआ है तो मेरे को पता लग रहा है अच्छा खासा कि नहीं ठंड है। तो अब अगली बार से मैं जैकेट कैरी करके चलूँगा। इस बार नहीं लाया, मेरे को लगा ठीक है नॉर्मल रहेगा। दिन में तो गर्मी थी बट अब ठंड हो रही है सीरियसली, धीरे धीरे करके ठंड होती जा रही है। चलिए आप लोगों से डायरेक्ट मैं मिलता हूँ ऐशबाग जंक्शन। सर्ग एक्सप्रेस ना बहुत क्रॉल करा रही है, या तो ओवरटेक दे दे हमें, हम उसे ओवरटेक कर दें। पता नहीं क्या चल रहा है यार, क्या हो रहा है, बहुत क्रॉल करवा रही है वो गाड़ी। गाड़ी तो अपनी जो है फिर से रुक चुकी है, पता ही नहीं यार क्या करवा रही है। उत्सर्ग के चक्कर में हो रहा है सब कुछ। उत्सर्ग अगर ओवरटेक दे देना तो गाड़ी अपनी खिंच के जा सकते हैं, बट पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए फिलहाल अभी जो है सामने से क्रॉसिंग होने वाली है अपनी कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस के साथ, तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लगभग 50 मिनट की देरी के साथ चल रही है अपनी गाड़ी। यार ये उत्सर्ग के चक्कर में इतना डिले हो गया ना, क्या बताऊँ। ना तो ओवरटेक करने दे रहे हैं, पता नहीं क्या। चलिए छोड़िए। ओके, यहाँ दोस्तों शायद से मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसी वजह से लाइन का इतना हाल हो रखा है। ऐसा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसी चक्कर में इतनी ज़्यादा गाड़ी अपनी क्रॉल करती हुई आई है। हाँ देखिए, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। एंड आगे फिर से रेड दिया हुआ है, ट्रैक वगैरह बिछ रहे हैं। इस चक्कर में गाड़ी जो है काफ़ी क्रॉल करी है, हो चुका है। और यहाँ सामने से आ रही है दोस्तों कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों कामाख्या गांधीधाम एक्सप्रेस आम्रपाली। ये है दोस्तों कटिहार अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस, लगभग 2-2.5 घंटे के डिले के साथ चल रही है। बहुत जैम पैक गई है, बहुत ज़्यादा जैम पैक।
ऐशबाग जंक्शन। यहाँ से भी लग तो रहा है अच्छी खासी बोर्डिंग होएगी। समय देख लीजिए दोस्तों, हो रहे हैं 9:15 और निर्धारित समय से गाड़ी अपनी लगभग 1 घंटे और 10 मिनट की देरी के साथ पहुंच चुकी है ऐशबाग जंक्शन। और यहाँ पर अपनी गाड़ी का लगभग 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया दोस्तों, और गाड़ी जो है अपनी 1 घंटे 10 मिनट के लेट आई है क्योंकि हमें उत्सर्ग डिस्टर्ब कर रही थी बहुत ज़्यादा। इतना क्रॉल कराया उस गाड़ी ने कि क्या ही बताऊँ। अच्छा, इसको जंक्शन की बुलाया था, इसको जंक्शन बेसिकली इसलिए बुलाया था, यहाँ से एक लाइन आप लोगों की बाराबंकी की ओर निकल जाती है जिस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले। पीछे से एक लाइन आ रही है अपनी उन्नाव जंक्शन की ओर से, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से लखनऊ NER की ओर, और एक लाइन अपनी बालामऊ की ओर। कर ले दोस्तों ऐशबाग जंक्शन की, तो ASH अपना स्टेशन कोड है। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 66 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। एक ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। जोन की बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीज़न अपना लखनऊ NER। बाकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी और अब सीधा रुकेगी बादशाह नगर। अपना ऐशबाग जंक्शन है, आप इसको लखनऊ भी कह सकते हो बिहार संपर्क क्रांति के लिए, क्योंकि जिनको लखनऊ वगैरह उतरना होता है, लखनऊ से बोर्ड करना होता है, वो यहाँ से आकर के इस गाड़ी को बोर्ड कर सकते हैं। गाड़ी अपनी निकलेगी यहाँ से और सीधा रुकेगी चल करके बादशाह नगर में। लेकिन भैया वो कवर करने की ट्राई करेंगे, उससे पहले अपना खाना रखो है, खाना खाएंगे चल करके। ऐशबाग में सफाई वगैरह भी हो रही है भाई पूरी गाड़ी की जो है, इसीलिए अच्छा खासा हॉल्ट दिया गया है ऐशबाग में अपनी गाड़ी का। 12,566 दोस्तों आप लोगों को ऐशबाग के बारे में बता दिया है। अब भी चलते हैं, खाना खाते हैं भाई, खाना रखा हुआ वो खाते हैं, डिपार्चर नहीं दिखा पाऊँगा, चलते हैं। ये गाड़ी की यहाँ पर जो है साफ़ सफाई वगैरह भी हुई है अपनी ऐशबाग जंक्शन में, इसीलिए जो अच्छा खासा हॉल्ट दिया गया, 10 मिनट के लगभग का हॉल्ट दिया है गाड़ी का। मेंटेनेंस वगैरह पूरा बढ़िया तरीके से भैया वगैरह कर रहे हैं। मेरी आज की थाली अपनी, देखते हैं कैसा क्या टेस्ट आता है इसका। ये कुछ अपनी थाली है आज की जो बिहार संपर्क में मिल रही थी, तो अभी इसका टेस्ट वगैरह बताते हैं कैसा क्या है। इधर ये आपको दाल वगैरह मिल जाती है, थिकनेस अच्छी है दाल की। ये आलू मटर मतलब मिक्स टाइप की बना रखी है कुछ इन्होंने, पनीर भी है इधर, और इधर ये रायता टाइप मिल जाता है, और इधर सूखी सब्जी, और इसमें मेरे ख्याल से 3 रोटी होंगी। तो देखते हैं टेस्ट कैसा क्या है। तो स्वाद बताते हैं आपको सबसे पहले सूखी सब्जी से, क्योंकि मेरे को दिखने में ही अच्छी लग रही है। एंड ठंडा हो चुका है मेरी वजह से, गर्म खाना दिया था उन्होंने, बहुत अच्छा है यार। हम बात करें दाल की, दाल भी अच्छी है। एंड अगर मैं उसी टाइम खा लेता ना तो और मज़ा आ जाता खाने में, बट ठीक है खैर आप लोगों को दिखाना था स्टेशन इसलिए। देखो इस सब्ज़ी का मुझे नाम नहीं पता, बट खा के देखते हैं कैसी गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वेजीज मतलब बहुत तरीके की सब्जियां हैं। मे भी परमल वगैरह है शायद से, कंफर्म नहीं हूँ। कुछ पनीर के पीसेस भी डाले। अगर किसी को सब्जी समझ आई तो एक बार बताना। ओवरऑल बात करूँ ना, खाना अच्छा है, अच्छा है खाना, आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर बिहार संपर्क में आते हो। बढ़िया एकदम, रायता बहुत बढ़िया। और बाकी मैंने ये अलग से दही भी ले लिया था जो कि 35 रुपये का पड़ा। चलिए ख़त्म करते हैं एंड आप लोगों से मिलते हैं, ट्राई करेंगे बादशाह नगर, नहीं तो आगे मिलता है। दोस्तों समय देख लीजिए, लगभग रात के 10:30 बज रहे हैं और गाड़ी जो है अपनी बिहार संपर्क क्रांति लगभग 2 घंटे के आसपास डिले हो चुकी है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बादशाह नगर से निकली है गाड़ी, काफ़ी डिले हो चुकी है अपनी जो है, पता नहीं क्या रीज़न है क्यों इतनी डिले चल रही है। अब निकली है गोंडा, देखो कब तक पहुंचते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से सीधा 100 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रहना है गोंडा तक। चलिए यहाँ सामने से आती है दोस्तों ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अपनी ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहले सहरसा तक थी, अब एक्सटेंड होकर ललित ग्राम तक हो चुकी है। यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है बाराबंकी जंक्शन स्किप कर रही है दोस्तों। तो
दोस्तों हमें जो है ग्वालियर बरौनी मेल ओवरटेक करके गई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ उसने ओवरटेक मारा है, बट कहीं ना कहीं ओवरटेक करा है उसने हमें, क्योंकि वो पहुँच चुकी है बुरवल जंक्शन और हम उससे पीछे हैं। तो देखते हैं हम उसे ओवरटेक करेंगे या नहीं, ग्वालियर बरौनी मेल को। सीरियसली यार ये चीज़ देख के ना शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार हमें ओवरटेक पड़ चुका है। मैं खाना वगैरह खा रहा था, तो आपको पता है सेकंड एसी में क्या होता है ना कि कर्टेन्स वगैरह डाल लेते हैं। तो मेरी साइड से तो नहीं हुआ था, इतना मैं ध्यान रख रहा था, बट अपोजिट साइड से कहीं से हो गया था। अब पता नहीं कहाँ पे हुआ था। गाड़ी हमारी काफ़ी देर जो है गोमती नगर के आसपास खड़ी रही थी, हो सकता है वहीं कहीं करवा दिया हो। चलिए खैर कोई नहीं, अभी देखते हैं हम लोग ओवरटेक करते हैं उसे या नहीं। अभी अपनी बिहार संपर्क भाई मस्त भाग रही है 110 के आसपास। तो समय देख लीजिए, रात के 11:20 हो रहे हैं। अपनी बिहार संपर्क क्रांति अभी जहाँ तक स्किप करेगी जरवल रोड, और मेरे ख्याल से हम लोग वहाँ पर ओवरटेक करने जा रहे हैं ग्वालियर बरौनी मेल को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से चलते हैं, आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं ग्वालियर बरौनी मेल का। ओवरटेकिंग ग्वालियर बरौनी मेल। चले यहाँ पर हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया है जरवाल रोड पे। दोस्तों बात कर ले अपनी 12566 अपनी न्यू दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति के शेड्यूल एंड टाइमिंग की। तो ये एक डेली रनिंग ट्रेनर चलने का अगर आप लोगों को मैं इसका समय बताऊं तो ये हर दिन नई दिल्ली से दोपहर के 12:45 पे खुलती है। 1190 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन सुबह 9:35 पे जो है दरभंगा पहुँचाती है। ये ट्रेन टोटल टाइम लेती है 20 घंटे और 45 मिनट का। बात कर ले अपनी बिहार संपर्क क्रांति के रूट की, तो ये नई दिल्ली से चलकर ये जाती है वाया अलीगढ़ होते हुए दोस्तों अलीगढ़ टूंडला इटावा के रास्ते पहुंचती है कानपुर। फिर वहां से निकल करके अपनी गाड़ी जाती है उन्नाव के रास्ते ऐशबाग की ओर यानी कि लखनऊ। फिर ऐशबाग के रास्ते अपनी गाड़ी पहुंचती है बाराबंकी होते हुए गोंडा। फिर गोंडा के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद दोस्तों अपनी गाड़ी निकलती है देवरिया सदर सिवान होते हुए पहुँचती है छपरा। फिर वहाँ से सोनपुर हाजीपुर होते हुए पहुँचती है मुजफ्फरपुर। फिर मुजफ्फरपुर के बाद जाती है समस्तीपुर, समस्तीपुर में होता है इस गाड़ी का रिवर्सल, और फिर वहाँ से ये फाइनली पहुँचती है दोस्तों दरभंगा। दोस्तों यहाँ सामने से आ रही है हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस। बाग एक्सप्रेस दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अपनी गाड़ी की रफ्तार 110 के आसपास हो जाएगी, और अब इतनी ही रहने वाली है। देखिए 107, 108 एंड ट्रैक साउंड तो आप सुन ही रहे होगे। तो गाड़ी अपनी फ्लैट 110 में भाग रही है अपनी बिहार संपर्क क्रांति। दोस्तों गाड़ी अपनी मस्त भाग रही है। अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है पहुंचेंगे गोंडा जंक्शन पे। तो मिलते हैं आप लोगों से अराइवल पे, और कितना क्या डिले हुआ है बताते हैं आप लोगों को। डिले अच्छा खासा हो चुका है अपनी बिहार संपर्क का। चलिए दोस्तों गाड़ी अपनी जो है गोंडा जंक्शन अराइव कर रही है। चलिए गाड़ी अपनी जो है गोंडा जंक्शन अराइव कर रही है दोस्तों। स्टेशन पे खाने पीने के लिए मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। फिलहाल गाड़ी अपनी अराइव कर चुके हैं यहाँ पर गोंडा जंक्शन पे। समय हो रहा है दोस्तों 12:07, और बात करें तो निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे और 40 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी जो है पहुँच चुकी है गोंडा जंक्शन। स्टेशन कोड है अपना GD, और बात करें तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगभग 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया, क्योंकि यहाँ पर होगा क्रू चेंज, यानी कि गार्ड साहब, लोको पायलट वगैरह होंगे यहाँ पर चेंज। गाड़ी को अगर बात करें गोंडा जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन अपनी निकल जाती है भरनी की ओर, यानी कि बलरामपुर होते हुए भरनी की ओर, जहाँ से अपनी गोरखपुर हमसफ़र भी चलती है। और खुशीनगर सुपरफास्ट का वो है हॉन्ग, वो अपोजिट साइड अराइव करिए।
बाकी गाड़ी अपनी जो है यहाँ पर देखते हैं कितनी क्या देर रुकती है, क्योंकि डिले आई है काफ़ी ज़्यादा। एक लाइन अगर मैं बात करूँ तो पीछे से अपनी बाराबंकी वाली आ रही है, यहाँ से एक लाइन अपनी निकल जाती है टुवर्ड्स बस्ती की ओर, यानी कि गोरखपुर जंक्शन की ओर, जहाँ पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और एक लाइन और आती है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। शायद बहराइच करके जगह है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बताना ज़रूर एक बार जो है। कि हमारे साथ हमारे एक फैमिली के मेंबर हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं। इधर आओ भैया, ये दिखाई नहीं देंगे, रात है। क्या नाम है आपका? नवीन नाम हुआ। नवीन नाम, कहाँ से आप? मैं मधुबनी। मधुबनी? हाँ, तो दरभंगा ही जा रहे होंगे? हाँ, अभी तो दरभंगा ही जा रहा हूँ। भैया तो क्या दिल्ली में साथ में सफ़र ही कर रहे हैं, बट अब जाकर के टाइम मिला। आपको ब्लॉग इतना किस्मत था कि कल देखा था, आज आपके साथ ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खैर दिल्ली से भैया सफ़र कर रहे हैं, बट अभी जाकर के थोड़ा टाइम वाइम मिला। बाकी कैसी है गाड़ी वगैरह, कैसी लगे अभी तक? गाड़ी एकदम परफेक्ट है, अभी तक तो टाइमली चल रही थी लखनऊ तक में। हाँ, तो उसके बाद तो लेट, उसके बाद डिले हो गया बहुत ज़्यादा। बस यही है कि पहुँचा दे टाइम से, टाइम से तो पहुँच ही जाती है। देखते हैं। बाकी मैं आप लोगों से अभी जल्द मिलता हूँ, सीधा मिलता है आप लोगों से डिपार्चर पे। गाड़ी ज़्यादा देर रोकी नहीं और हो चुका है सिग्नल अपना गोंडा से, और भाई ग्रीन मिला है। इसलिए खाने पीने के लिए बढ़िया मिल जाएगा, और ऐसी बात नहीं है रखा रखा है, गरम गरम सिक रहा है भाई। स्टॉल वगैरह हैं काफ़ी गोंडा पे, तो खाने पीने की ऐसी कुछ खासा दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। और फिलहाल अपनी गाड़ी जो है निकल रही है गोंडा जंक्शन से। चलिए भाई, चलिए निकल चुकी है अपनी गाड़ी गोंडा जंक्शन से, निकल चुकी है गोंडा से। अच्छा, ये गोंडा अपना जो है 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे आई थिंक 216 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 11 ट्रेनें अर्जेंट, 11 ट्रेनें अपनी टर्मिनेट होती है। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आता है डिवीज़न अपना लखनऊ NER। चलिए डिपार्ट करके गाड़ी अपनी गोंडा जंक्शन से। कर दिए जाए लॉक। चलिए समय हो चुका है रात के 12:17। गाड़ी अपनी गोंडा से निकल चुकी है और अब 145 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेगी यहाँ से गाड़ी। सीधा रुकेगी जाकर के गोरखपुर में। तो ट्राई करते हैं गोरखपुर कवर करने की। कुछ स्टेशंस के स्किप आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे खलीलाबाद हो गया, बस्ती हो गया, इनके स्किप दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, वरना सीधा आप लोगों से गोरखपुर में मिलेंगे। अभी चलते हैं, फिलहाल बैठते हैं अपनी सीट पर चल करके। भाई रात हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी हाल फिलहाल में कोई क्रॉसिंग भी नहीं है। थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, एक ओवरटेक था वो दिखा दी थी। चलिए अभी बैठते हैं चलते हैं। दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग रात के 1:30 बज रहे हैं। एंड अभी थोड़ी देर में अपनी जो बिहार संपर्क क्रांति है वो स्किप करेगी बस्ती रेलवे स्टेशन को। तो आप लोगों को बस्ती का स्किप दिखाते हैं चल के। गाड़ी मस्त भाग रही है, बट अभी भी 1.5 घंटे से ऊपर का डिले चल रहा है। डिले कुछ कवर नहीं हुआ है। गोरखपुर मेरे ख्याल से 1:30-2 बज जाएंगे, तो 1:30 बज चुका है, तो 2:30 बज जाएंगे। इसको बस्ती से भी करीबन 1 घंटे के आसपास लग जाता है गाड़ी को। चलिए फिलहाल बस्ती का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग बस्ती रेलवे स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं। अच्छी रफ्तार में दोस्तों स्किप करा अपना बस्ती रेलवे स्टेशन। खलीलाबाद भी दिखाने की पूरी कोशिश करें। गोरखपुर तक मैं जग रहा हूँ, जब नींद तो बहुत आ रही है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट गोरखपुर दिखाना तो बनता है भाई। बेशक कितना भी लेट है, गोरखपुर दिखाऊंगा, उसके बाद ही जाऊँगा सोने यार। बट सीरियसली नींद बहुत आ रही है, लेकिन गोरखपुर दिखा कर ही सोऊंगा। चलो दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग रात के 1:46। अभी हमारी ट्रेन जो है स्किप करने वाली है खलीलाबाद रेलवे स्टेशन को। तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं कैसी क्या रफ्तार में होता है, देखते हैं। चलो दोस्तों गाड़ी अपनी जो है खलीलाबाद स्किप करने जा रही है।
स्टॉपिंग खलीलाबाद। ये था दोस्तों अपना खलीलाबाद रेलवे स्टेशन। अब आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं गोरखपुर जंक्शन के अराइवल पर। अभी है, देखो कितनी क्या देर में पहुंचते हैं। मे बी 20-25 मिनट में हम लोग पहुंच जाएं या आधा घंटा भी लग सकता है, कुछ नहीं कह सकते। और अगर गाड़ी क्रॉल हुई तो कितना भी टाइम लग सकता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं गोरखपुर जंक्शन के अराइवल पर। दोस्तों समय हो रहा है लगभग रात के 2:30 बज रहे हैं और 1 घंटे और लगभग 1.5 घंटे से ऊपर ही डिले अपनी गाड़ी है। लगभग 1 घंटे 35-40 मिनट के आसपास का डिले हो चुका है और गाड़ी अपनी बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है दोस्तों गोरखनाथ जी की नगरी गोरख। और यहाँ पर अपनी गाड़ी का लगभग 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। देख लो भाई मतलब सोचा था वैसे इसका अराइवल था 12:50 का, बट डिले देख लो कितना हो गया यार। और ये सारा डिले जो है ना कानपुर के बाद बनाया जा करके इसका जो है बहुत बुरा हाल कर दिया कानपुर के बाद से इस गाड़ी का। एंड कवर अप होने का कोई भी चांस नहीं, क्योंकि इस गाड़ी को ना स्लैग है ना कुछ है। जो थोड़ा बहुत स्लैग था वो भी कवर नहीं कर पाएगा इस गाड़ी को। एंड ये गाड़ी अब लेट ही जाएगी आगे तक टिल दरभंगा। कहीं कोई उम्मीद नहीं है, डिले बढ़ ही सकता है, घटने के चांसेस कम है, बाकी देखेंगे। अच्छा बात कर ले गोरखपुर को जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों एक लाइन अपनी भरनी की ओर से आते हैं यहाँ पे आनंद नगर जंक्शन, भरनी बलरामपुर, जो गोंडा से निकली थी लाइन अपनी। और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है कप्तानगंज जंक्शन की और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से देवरिया सदर सिवान की, और जिस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक लाइन दोस्तों पीछे से आ रही है अपनी बाराबंकी वाली, अपनी क्या कहते हैं बस्ती गोंडा वाली लाइन आ रही है पीछे से। बाकी अपनी गाड़ी का लगभग 10 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट दिया गया है। बाकी गाड़ी का जो है क्या कहते हैं क्रू वगैरह सब कुछ यहाँ पर चेंज होगा जहाँ तक है, क्योंकि लोको पायलट सर वगैरह उतरे थे। चलिए इस और साफ़ सफाई वगैरह होगी तो उस चक्कर में। और बाकी स्टॉल वगैरह ओपन है, वैसे कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको इतनी रात में। स्टॉल वगैरह पे मिल जाएगा, पानी वानी लेना हो, चिप्स वगैरह लेना हो तो वो सब आप लोगों को मिल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भी लोग दोस्तों गोरखपुर से देख रहे हैं, अपने यहाँ का बताना ज़रूर खाने पीने में क्या चीज़ मशहूर है, ज़रूर बताना। बात कर ले अपने GKP गोरखपुर जंक्शन की, तो ये 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 185 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 65 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट करता है अपना गोरखपुर जंक्शन। अगर बात कर ले दोस्तों जोन की, तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आता है डिवीज़न अपना लखनऊ NER। साफ सफाई वगैरह का तो खैर ऑब्वियसली यार रात के 2:30 बज रहे हैं, अब कहाँ साफ़ सफाई होगी इस गाड़ी की। ऐसे होती है गोरखपुर में, जो दिन में गाड़ी आती है शाम तक भी आती है। मैंने देखा है काफ़ी गाड़ियों की यहाँ पे स्टाफ वगैरह चढ़ता है यहाँ का जो है, और साफ़ सफाई वगैरह होती है। वैसे वो कोई इतना दिक्कत नहीं है। अच्छा गोरखपुर से निकलेगी अब गाड़ी अपनी, शायद से देवरिया सदर रुकेगी या डायरेक्ट सिवान रुकेगी। चलिए 2:37 पे जा कर के अपनी ट्रेन ने जो है हॉन्क कर दिया है गोरखपुर से, एंड निकलने के लिए है तैयार अपनी गाड़ी। चलिए डिपार्ट कर रही है अपनी गाड़ी जो है गोरखपुर जंक्शन से। वॉशरूम रिव्यू कर लेते तो सामने मिरर आप लोग देख सकते हैं, कितना ही साफ़ सुथरा मिरर है भाई, देखिए कितना ही साफ़ सुथरा मिरर है। बाकी अगर नीचे बात करें इधर बेसिन की, तो बेसिन में आप लोग देख सकते हैं पानी वगैरह प्रॉपरली आ रहा है। ओवरऑल अगर कंडीशन बताओ तो फ्रेशनर वगैरह भी मारा हुआ है, इधर लिक्विड सोप वगैरह भी दिया हुआ है। कंडीशन वगैरह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है वॉशरूम फिलहाल। बाकी अगर इधर की बात करें तो ये भी एकदम नीट एंड क्लीन है। बाकी इधर फ्लश वगैरह दिया हुआ है, इधर जेट स्प्रे वगैरह दिया हुआ है, मतलब अच्छी कंडीशन में है यार, ऐसी बात नहीं, अच्छी कंडीशन रखी हुई है वॉशरूम की जो है। एंड बस मैंने आप लोगों को बीच में दिखाया था दिन के टाइम पे, शाम के टाइम पे इसकी साफ़ सफाई वगैरह भी थी। ऐशबाग में भी साफ़ सफाई हुई थी, तो गाड़ी का इस चीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। बाकी दोस्तों अगर रेटिंग की बात करें तो सीरियसली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रेटिंग मैं इसको दे दूँगा 10 में से 8.5, बहुत अच्छी कंडीशन में। चलिए दोस्तों गाड़ी अपनी डिपार्ट कर चुकी है जो है गोरखपुर जंक्शन से। अब चलते हैं, फ़िलहाल रेस्ट करते हैं चल करके। मैं इसलिए अपनी सीट पे आ गया था क्योंकि डिपार्चर आप लोगों को पता है बहुत रात है। बाकी चलिए खैर कोई नहीं, आप लोगों से सुबह मुलाकात करते हैं, जहाँ भी आँख खुलती है आराम से रेस्ट करूँगा मैं थोड़ी देर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह सीधा।
बज रहे हैं 6:06 एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी तो रात खैर ठीक ठाक सी बीती। फिलहाल अभी हमारी गाड़ी जो है मतलब छपरा से निकल चुकी है, मतलब छपरा से थोड़ी आगे आ गई थी। मेरी जस्ट आँख खुली, मैंने कहा चलिए आप लोगों के लिए अब आगे रिकॉर्ड किया था। सूरज देवता एकदम पूरे जोश में है आज, एकदम क्लियर स्काई है और बिहार चल रहा है दोस्तों, हरियाली भरी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। गाड़ी अपनी डिले की बात करें तो कोई भी कवर अप नहीं है। मैंने आपको ये चीज़ गोरखपुर में ही बता दी थी कि अब जो इसका रूट था ना आगे, एंड इवन कानपुर के बाद जो है डिले होकर चली गई ना, वहाँ कोई चांस ही नहीं था कि अब कुछ कवर अप होता है इसका। तो वही है, उतना ही डिले बरकरार है। गाड़ी अपनी 1.5 घंटे से ऊपर डिले चल रही है। तो अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग जो है सोनपुर जंक्शन पहुँचेंगे। तो कुछ स्किप के साथ आप लोगों से डायरेक्ट मुलाकात करते हैं दोस्तों सोनपुर जंक्शन पे। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है दिगवारा स्किप कर रही है, दिगवारा स्किप कर रही है यहाँ पर। क्या ही तो हॉन्किंग कर रहा है यार वेप्सन, क्या मस्त हॉन्किंग कर रहा है भाई। शियालदा गोरखपुर। पूजा स्पेशल गाड़ी थी दोस्तों, शियालदा और गोरखपुर के बीच में। दोस्तों आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं 14,005 सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस के साथ। यहाँ सामने आप लोग देख सकते हैं गाजियाबाद लोग वैप 7 के साथ खड़ी है अपनी लिच्छवी एक्सप्रेस। सीतामढ़ी आनंद विहार। यहाँ से लिच्छवी को भी डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। समय हो रहा है दोस्तों 6:40 और गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है सोनपुर जंक्शन पर। ऑलरेडी सिग्नल ग्रीन दिया हुआ है। निर्धारित समय से 1 घंटे और 30 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंची है सोनपुर रेलवे स्टेशन पे, सोनपुर जंक्शन पे। अच्छा बात करें इसको जंक्शन पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक लाइन दोस्तों यहाँ पर अपनी जो है पाटलिपुत्र की ओर से आती है, इसीलिए जो इसको जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। अगर ऐसा कुछ है देख लीजिए सोनपुर जंक्शन। गाड़ी अपनी
अच्छे खासे डिले के साथ हो चुके हैं, काफ़ी डिले चल रहा है, देखते हैं। चलिए हॉन्क हो चुका है यहाँ से अपनी गाड़ी का निकलने का, प्रस्थान का संकेत मिल चुका है। बाकी देखो यार ज़्यादातर गाड़ी को रोका नहीं गया, गाड़ी निकल चुकी है अपनी सोनपुर। बात कर ले दोस्तों अपने सोनपुर जंक्शन की, तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 157 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 6 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 6 ट्रेनें अपनी टर्मिनेट होती है यहाँ से। बात कर ले दोस्तों जोन की, तो जोन आता है ये अपना ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है सोनपुर, और डिवीज़न अपना खुद सोनपुर है। बात करें तो नई दिल्ली से अभी तक हमारी गाड़ी 1020 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है टिल सोनपुर तक। और अगर बात करें यहाँ पर कितनी ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, तो 9 ट्रेनें ओरिजिनेट और 9 ट्रेनें अपनी टर्मिनेट होती है सोनपुर से। अभी आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों गंडक नदी, उसके बाद आएगा अपना यहाँ से हाजीपुर। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर के आसपास अपना हाजीपुर पड़ता है, 5 या 6 किलोमीटर। और अम्रपाली भी आ रही है, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। सोनपुर की एक और चीज़ खास बात बताऊँ, यहीं पर दोस्तों लगता है एशिया का सबसे बड़ा मेला, सोनपुर का मेला। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एशिया का सबसे बड़ा मेला यहीं पर ही लगता है। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं गंडक नदी, जगजीवन पुल। और दोस्तों ये रही गंडक नदी। कटिहार, अमृतसर, अम्रपाली। दोस्तों गाड़ी अपनी जो है हाजीपुर जंक्शन अराइव कर रही है। चार नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आई है हाजीपुर के। समय हो चुका है 6:50। निर्धारित समय से दोस्तों 1 घंटे और 15 मिनट की देरी के साथ अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हाजीपुर जंक्शन पे। अच्छा बात कर ले दोस्तों, इसको जंक्शन पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से आप लोग जो है बादशाह बरौनी की ओर बढ़ सकते हैं, और एक लाइन अपनी मुजफ्फरपुर जंक्शन की ओर निकल जाती है, जिस पर अभी अपनी बिहार संपर्क क्रांति बढ़ने वाली है। पीछे से अपनी सोनपुर वाली लाइन आ रही है। ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं अपनी गाड़ी का, यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का हाजीपुर जंक्शन पे। तो ये हाजीपुर किस चीज़ के लिए मशहूर है, यहाँ का चिनिया केला भाई इतना छोटा सा होता है, कई बार ही दिखाया मैंने आप लोगों को, आज भी दिखाता हूँ। 20 रुपये के देते हैं ये, 6 शायद से दर्जन ही दे देते हैं, 10 के आसपास। भाई बहुत सही है। चलिए अभी तो मेरा खाने का मन है नहीं पक्का लेता। बाकी गाड़ी को अभी फ़िलहाल तो सिग्नल नहीं मिला हुआ है, देखते हैं कब तक सिग्नल मिल चुका है। चलिए सिग्नल मिल चुका है, अपनी गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है हाजीपुर से। ज़्यादा देर नहीं रुकी, 2 ही मिनट का हॉल्ट था, 2 ही मिनट रुकी गाड़ी। कर ले अपने हाजीपुर की ना, तो HJP अपना स्टेशन कोड है, 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये अपना हाजीपुर। और पर डे 249 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है यहाँ से। जोन की बात कर ले तो ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है डिवीज़न अपना सोनपुर। चलिए फ़िलहाल निकल चुकी है अपनी गाड़ी जो है हाजीपुर जंक्शन से। बाकी जो भी लोग हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, मतलब जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा देना दोस्तों, कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, और अपने यहाँ की फेमस चीज़ें बताना ना भूलें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं।
पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, रिप्लाई मैं थोड़ा सा लेट देता हूँ, उसके लिए मैं एग्री करता हूँ। आलस मजाक कर रहा हूँ, रिप्लाई भी आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए फ़िलहाल अपनी गाड़ी निकल चुकी है यहाँ से हाजीपुर जंक्शन से। अब सीधा अपना हॉल्ट होने वाला है दोस्तों मुजफ्फरपुर। उससे पहले गाड़ी अपनी कहीं नहीं रुकने वाली है, वैसे रुक जाए तो पता नहीं, ऑफिशियल कहीं भी हॉल्ट नहीं है। चले दोस्तों, यहाँ पर अपने से क्रॉस होने जा रही है भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस। ये थी भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस। चले दोस्तों, गाड़ी अपनी मुजफ्फरपुर पहुंचा है। आउटर में जो है रैक्स खड़े हुए हैं, देखते हैं किस किस गाड़ी के हैं। इनमें से कोई ना कोई सप्त क्रांति के भी हो सकते हैं, मुजफ्फरपुर आनंद विहार के। तो पहली है ही खड़े हैं, सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर आनंद विहार। दोस्तों समय हो रहा है 7:50। निर्धारित समय से जो है अपनी बिहार संपर्क क्रांति 1 घंटे और 20 मिनट की देरी के साथ पहुंच चुकी है MFP मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। बाकी अपनी गाड़ी का यहाँ पर हॉल्ट है और यहाँ से अब निकल जाएगी गाड़ी समस्तीपुर के रास्ते दरभंगा की ओर। समस्तीपुर में अपनी बिहार संपर्क क्रांति का होगा रिवर्सल। क्या भाग के आई है भाई अपनी बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। डिले हो गया, चलिए खैर कोई नहीं, ये डिले कवर नहीं हो सकता था, बट यही 1 घंटे का डिले होता अपना कानपुर नई दिल्ली के बीच में तो आराम से कवर हो जाता। बाकी यहीं तक की थी अपनी जर्नी। एक बार आप लोगों को लोकोमोटिव दिखा देते हैं। ये था भाई अपना समस्तीपुर साइड का वेब 7। ये पहुंच चुकी अपनी गाड़ी जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। ये था अपना वेब 7 भाई, जो कि पुल करके लाया था अपनी बिहार संपर्क क्रांति। दोस्तों यही कुछ थी अपनी ताबड़तोड़ बिहार संपर्क क्रांति की जर्नी। आप लोग इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया बिहार संपर्क लाओ, और बिहार सीरीज़ में बिहार संपर्क नहीं, ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता था। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सिग्नल भी मिल चुका है अपनी गाड़ी को, तो डिपार्चर जरूर आप लोगों को दिखाएंगे अपनी बिहार संपर्क क्रांति का। बाकी क्या गाड़ी है, इस गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। टिकट मिल रहा है, आँख बंद करके बुक कर लो अगर आप लोगों को इस रूट की ओर आना है तो। बहुत ताबड़तोड़ गाड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ है। प्रायोरिटी ऑन टॉप है गाड़ी की। अब डिले हो गया वो एक अलग चीज़ है यार, क्योंकि रूट ही ऐसा था। मैंने आपको बताया ना, अगर यही अपना 130 होता है, कुछ भी होता, अच्छा स्लैग मिल रखा होता तो गाड़ी कवर अप कर लेती। बाकी नो डाउट भाई मज़ा आ गया। गाड़ी ने जो ओवरटेक मारे है ना नई दिल्ली से यहाँ तक, क्या ही कहूँ इस गाड़ी के बारे में। जितना कहूँगा ना उतना मेरे को कम लगेगा। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। शेयर करना मत भूलना भाई, इतना इन डिटेल मैंने कवर करा है भाई, क्या बताऊँ आप लोगों को। बाकी अभी ये निकल जाएगी गाड़ी यहाँ से, सिग्नल हो चुका है। बाकी शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, जो लोग इसमें यात्रा कर चुके हैं या फिर यात्रा करने वाले हैं। क्या प्यारी हॉन्किंग है भाई, क्या प्यारी हॉन्किंग है इसकी। चलिए यहाँ से इसको डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है और यहाँ से अब 2 ही ऑल्ट इसके बसते, एक समस्तीपुर और एक दरभंगा। मुजफ्फरपुर में क्यों उतरा हूँ वो आप लोगों को पता चल जाएगा। रीज़न है इसीलिए मुजफ्फरपुर छोड़नी पड़ी, नहीं तो दरभंगा जाता बिल्कुल एंड तक मैं।
बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। यहाँ से डिपार्चर हो चुका है अपनी गाड़ी का, बिहार संपर्क क्रांति का। क्या भाग के आई है भाई। बाकी अगली बार जब भी करूँगा तो ट्राई करूँगा फर्स्ट एसी करूँ यार इसका। इस बार भी करना था लेकिन वेटिंग बहुत ज़्यादा थी भाई फर्स्ट एसी में। चलिए निकल गई अपनी गाड़ी बिहार संपर्क क्रांति। चलिए निकल गई अपनी बिहार संपर्क यहाँ से जो है। ये थी दोस्तों अपनी आज की कुछ जर्नी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, पॉजिटिव नेगेटिव जैसी भी लगी। बाकी जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।